डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रेरणादायक और सम्मानित वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और माता गृहिणी। उनकी बचपन की स्थिति आर्थिक रूप से कठिन थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में भी कार्यरत रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के साथ साथ डॉक्टर कलाम का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा। वे युवाओं को प्रेरित करने में विश्वास रखते थे और हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की कुंजी है। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे एक आदर्श राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हमेशा देश की सेवा को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक था। वे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया। उनका जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक और नेता थे, बल्कि एक सच्चे भारतीय थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनका सपना था कि भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बने
और उनके सपनों को साकार करना हम सभी का कर्तव्य है। निष्कर्ष: डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन और कार्यों से पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सादगी से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। वे एक युगद्रष्टा और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिनकी छवि हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।